अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को SRT स्मार्टफोन के कुछ कॉन्स के बारे में बताने वाला हूं। और मैं आप लोगों को एक ही चीज कहता हूं कि दुनिया में काफी सारे फोन जो वो लॉन्च होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि कोई भी फोन यहाँ पे जो वो परफेक्ट नहीं होता है। हर एक फोन में हमें कॉन्स जो वो देखने को मिलते ही है, तो ये बात तो तय है, हर स्मार्टफोन में हमें कॉन्स तो देखने को मिलते ही। तो यहाँ पे आप लोगों को SRT स्मार्टफोन के बारे में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या कॉन्स है। मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप ये वीडियो देखते रहिए और आप लोगों को इस वीडियो में मैं सारी डिटेल जो वो देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन की। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑनेस्टली स्पीकिंग बता देता हूँ कि ये जो फोन है एक्चुअली में हमें बिल्कुल भी प्रीमियम फील यहाँ पे नहीं होता है। जी हाँ, अगर आपको जैसे लिमिटेड एडिशन वाले फोन यूज करते हैं इसके SRT के तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस फोन में आपको बिल्कुल भी एक मेटल फिनिशिंग या मेटल डिजाइन नहीं मिलती है और आप लोगों को यहाँ पे एक टोटली प्लास्टिक बॉडी मिलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुछ डिजाइन भी इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे। दूसरे अगर हम इस प्राइस में देखते हैं, काफी सारे फोन आज हमें जो वो मेटल फिनिशिंग देते हैं और काफी अच्छा प्रीमियमनेस फील होता है। अभी मैंने रिसेंटली एलिफोन P9000 का रिव्यू किया था, मुझे वो फोन बेस्ट लगा था और उस प्राइस में अभी तक का मुझे कोई फोन ऐसा नहीं मिला जिसकी डिजाइन इतनी बेस्ट हो। जी हाँ, सिर्फ मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्मार्टफोन ये SRT के स्मार्टफोन में मुझे इतना खास डिजाइन नहीं लगा है। उसके बाद यहाँ पे एक और फ्लॉज इस फोन के डिजाइन के अंदर, यहाँ पे आप देखेंगे पावर बटन की प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ उन्होंने की है। आज के जो भी स्मार्टफोन हम यूज करते हैं, हमें हैबिट हो गया, हम लेफ्ट और राइट के अंदर राइट में या लेफ्ट में वॉल्यूम बटन होता है और वहीं पे पावर बटन होता है। हमें एक ही हाथ से हम इस तरीके से यूज करते हैं, इस तरीके से ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक हाथ से अगर आप यूज करेंगे, आपको अपनी फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करके जो वो पावर को यूज करना पड़ेगा, या फिर आप दो हाथ से करेंगे तो आपको दूसरे हाथ से ऐसा करना पड़ेगा। इससे थोड़ा वो टाइम भी वेस्ट होता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन यहाँ पे ये जो डिजाइन है पावर बटन की मुझे फिलहाल के लिए पसंद नहीं है। वो चाहते तो लेफ्ट में पूरा एम्प्टी था, यहाँ पे जो वो फिट कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी डिजाइन है, तो इस हिसाब से मुझे ये इसमें एक फ्लॉ जो वो लगा है। अब बात करते हैं इस फोन के बैटरी की। यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि इस फोन में हमें सिर्फ 3000 mAh की बैटरी मिलती है और हालांकि इसमें क्विक चार्ज का सपोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे 3000 mAh की बैटरी जो हिसाब से उन्होंने प्राइस दी है, यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ अगर दूसरे स्मार्टफोन से जो इस प्राइस में आए हैं उससे बहुत ज्यादा जो वो कम है। यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि Xiaomi का Redmi Note 4 है, जहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन का 625 का बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर मिलता तो है ही, लेकिन साथ में 4000 से ज्यादा हमें जो उसमें बैटरी मिलती है। यहाँ पे इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन का 652 का प्रोसेसर है। हालांकि प्रोसेसर मैं कहूँगा उससे बेटर GPU है, लेकिन यहाँ पे बैटरी काफी इसकी जो वो छोटी है, इस हिसाब से इसकी बैटरी भी यहाँ पे जो बहुत जल्दी ड्रेन होती है। जी हाँ, तो ये जो वो एक बिल्कुल भी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर नहीं है। आपको बराबर से नॉर्मल यूसेज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हैं और ज्यादा हैवी यूज करते हैं तो आपकी बैटरी मेरे हिसाब से एक दिन जो वो नहीं टिकेगी अगर हम दूसरे फोन से यहाँ पे जो वो कंपेयर करें तो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम गेमिंग की बात कर ले तो इस फोन में अगर मैं हीटिंग इशू की बात करूँ तो ये फोन जो है वो अक्सर गर्म हो जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था कि मैंने इसमें फिलहाल के लिए कुछ गेमिंग किया था और मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया, तो गेमिंग का रिव्यू मैं सेपरेटली बनाने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि ये जो फोन है ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है अगर आप इसमें इंटेंस गेमिंग करते हो। हालांकि काफी सारे फोन्स मैंने गेमिंग किया हो, वो इतना हीट नहीं होता है जितना SRT होता है। जी हाँ, क्योंकि स्नैपड्रैगन का 652 का प्रोसेसर है, ये बिल्कुल भी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर नहीं है और बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो फोन है GPU वाइज काफी अच्छा है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन यहाँ पे फोन अक्सर जो वो गर्म हो जाता है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये फोन कंपेयर दूसरे फोन से अगर हम करते हैं हीटिंग इशू से, तो ये उनसे थोड़ा जो वो ज्यादा हीट होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि ये फोन के अंदर में दो स्टोरेज मिलते हैं, एक जो वो 32GB की स्टोरेज मिलती है, दूसरा जो वो 64GB की स्टोरेज मिलती है। अगर आप 64GB वाला वर्जन लेते हैं तो मेरे हिसाब से ठीक है, आपको फिर ज्यादा स्टोरेज का इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप 32GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को स्टोरेज की इशू जरूर होगी, क्योंकि आज हमें जो वो 64 भी आज देखा जाए दुनिया में तो 64 भी कम पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो फोन है इसके अंदर आपको 64 और 32 के अलावा कोई माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है। ये इसकी बड़ी एक कॉन है। हालांकि इनका एक T क्लाउड है, आप जो भी चीजें अगर आप यूज करते हैं, अगर आपकी स्टोरेज एक्सीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके क्लाउड में चला जाता है। लेकिन क्लाउड से भी हम यूज टू नहीं है, हमें अभी क्लाउड सिस्टम यूज करने नहीं आता है, काफी सारे लोगों को नहीं आता है। तो वो लोग जो वो बोर हो जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि यार स्टोरेज ज्यादा दो और माइक्रो SD कार्ड हो तो हम अपने स्टोरेज को अपने हिसाब से एक्सपांड करेंगे। ये भी एक बड़ा सा कॉन है इसके अंदर कि हमें इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट जो वो देखने को नहीं मिलता है। तो फाइनल कॉन की बात करें तो आप लोगों को बता रहा था कि इस फोन की आफ्टर से सर्विस के बारे में जो वो बात कर लेते हैं। जी हाँ, मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि इनका एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको अगर कोई इस फोन से रिलेटेड इशू होता है तो आप इंस्टेंटली अपने फोन के लिए हेल्प मांग सकते हैं। लेकिन काफी सारे लोग ने कमेंट किए थे कि सर आप डायरेक्टली इसके ऊपर जो वो नहीं बोल सकते जब तक आप टेस्ट नहीं करो। तो जी हाँ, मैं एग्री करता हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को बताया था अभी तक मुझे फिलहाल के लिए इस फोन में कोई इशू तो नहीं आया। जी, अगर इशू आएगा उसके बाद ही हम कस्टमर केयर से बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि क्या वाकई में हमारी क्वेरी जो वो सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन इनका एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन एटलीस्ट तो मिल ही रहा है, दूसरे कंपनी हमें ऐसा नहीं देती है या शायद से देती भी होगी। एटलीस्ट आप जाके एटलीस्ट सामने तो बात कर सकते हैं उनसे कि हाँ हमारे पास ये इशू आया है। अब वो लोग कितना जल्दी सॉल्व करते हैं ये अभी तक हमने जो वो टेस्ट नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से ये भी कॉन्स में ही डालना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी आप देखा जाए मार्केट में जिनकी भी एप्पल के अलावा मेरे ख्याल से एप्पल का
काफ़ी अच्छी सर्विस देता है। उसके अलावा जो दूसरी कंपनीज होती है प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस जब वो नहीं देती है। तो यहाँ पे जब हम टेस्ट करेंगे उसके बाद आप उसके ऊपर जब वो कमेंट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैंने SRT स्मार्टफोन के बारे में कुछ कॉन्स के बारे में बता दिया हूँ। हालांकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो फोन है इसमें काफी सारे प्रोज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को ऊपर आई बटन में इसका लिंक देता हूँ। Xiaomi Redmi Note 4 से मैंने कंपेयर किया था, बहुत सी ऐसी चीज इसमें मिलती है जो हमें दूसरे फोन में नहीं मिलती, लेकिन कॉन्स भी इतने ही है इसके अंदर जितना उस पर भी हमें गौर करना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइसिंग के हिसाब से फोन ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है और एक इंडियन कंपनी है तो हमें जरूर से इसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आज हम इस फोन को परचेस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो फ्यूचर में ये कंपनी इंप्रूव करेंगी। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने इन कंपनी से बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा, मैं कहता हूँ, सीरियस अपने बिजनेस के बारे में कंपेयर टू इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, लावा, जिनको पड़ी ही नहीं है, जो सिर्फ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और फोन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये कंपनी ध्यान दे रही है, यहाँ तक का मेरा ये अंदाजा है। तो बस दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैंने अपने हिसाब से एक वीडियो बना के बता दिया और फ्यूचर में गेमिंग रिव्यू बनाने वाला, उसके लिए आप जो वो स्टे ट्यून करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।